जय हिंद। आपका स्वागत है इस वीडियो के ऊपर। तो सीरीज चल रही है सफलता की ओर, ये सफलता की ओर सीरीज का है वीडियो नंबर 24। तो इस सफलता की सीरीज में सारी वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलते चलते आपसे बहुत सारी बातें हुई हैं जो आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। डेफिनेटली इट विल टेक्स यू टुवर्ड योर सक्सेस। तो सारी वीडियोस को देखिए, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, फेसबुक की प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस अवेलेबल है, राइट। तो कल हमने बात की थी कि जैसा आपने सोचा वैसा आपने पाया। योर सेल्फ इमेज, राइट, जो आप अपनी सेल्फ इमेज अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, जो प्रोजेक्शन अंदर तय कर रहे हो, वो आपको आउटर वर्ल्ड में मिल रहा है, राइट। ओके, आज मैं आपसे बात करूंगा, अगर आपको लाइफ में पैसा कमाना है, सबको कमाना होता है, तो उसके लिए आपको इन 4 बातों का सबसे पहले ख्याल रखना है। रिमेंबर दिस 4 थिंग्स। पहली बात, देखिए, बात को शुरू करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लें। पैसा लाइफ में सारे कमाना चाहते हैं, सारे अमीर होना चाहते हैं, अपने ड्रीम लाइफ को जीना चाहते हैं, अपने रिसोर्सेज मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहते हैं, अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते हैं। हर आदमी पैसे की दौड़ में लगा हुआ। ज़िंदगी में है क्या, पैसे की दौड़ ही तो है। खाने को तो सिर्फ 2 रोटी बहुत होती है, बट पैसे की दौड़ ज़्यादा है। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहले यू हैव टू क्लियर योर माइंड। इन 4 बातों से अपने माइंड को क्लियर करो, बिकॉज जब तक आपके माइंड को क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक आप वो नहीं पा पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो माइंड को क्लैरिटी के लिए 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको अपने आप से पूछने हैं। पहला क्वेश्चन, अभी राइट नाउ आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, क्या आपके पास एसेट्स हैं। क्लियर करो अपने आप को, आपकी कितनी इनकम है, राइट, कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, कितने आपके पास टोटल वैल्यूएशन कितना इनकम का, 10,000 है, 20 है, 50 है, 2 लाख है, 3 लाख है। आपकी मंथली इनकम कितनी है, वो कितने रिसोर्सेज से वो आ रही है। आपको सबसे पहले इस चीज़ की 1000% क्लैरिटी होनी चाहिए, सो डैट आपको क्लियर हो कि मेरे पास है क्या है, ठीक है। पहली बात ये। दूसरा, अब आपको कितना चाहिए, आपको मंथली इनकम कितने चाहिए और कितने रिसोर्सेज से चाहिए, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। कितनी मंथली इनकम चाहिए, कितने रिसोर्सेज से चाहिए। मान लीजिए आपका टारगेट है पर मंथ 2 लाख रुपए कमाना, फॉर एग्जांपल इट्स योर टारगेट। 2 लाख है, 5 है, 10 है, 20 है। अगर आप इससे ज़्यादा कमा रहे हैं तो इससे बड़ा टारगेट आपने ले लिया। जितने भी आपने टारगेट लिया, आपको क्लियर करना है कि यार ये मेरा टारगेट है और अब मुझे ये अचीव करना है। राइट नाउ अभी अगर आप महीने का मान लीजिए 30,000 रुपये कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपकी 30,000 इनकम, आपको क्लियर है कि आपके महीने के कितने खर्चे हैं, आपकी सेविंग्स कितनी हो रही है, ठीक है, आप कितना बचा रहे हो। अगर आप आज नौकरी छोड़ देते हो तो फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए आपके पास कितना पैसा है। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए कितने चाहिए, घर के एक्सपेंसेस निकालने के लिए कितना पैसा आपको चाहिए, अगर आपका घर लोन पे है, गाड़ी लोन पे है, जो भी आपने चीज़ें ली हुई हैं, जितने भी आपने लाइबिलिटीज अपने ऊपर बढ़ा रखी हैं, अगर आज आप नौकरी छोड़ देते हो तो कितने पैसा आपके पास बचा है कि आप कितनी देर तक इन लाइबिलिटीज़ का खर्चा आप उठा सकते हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा कि यार अगर मुझे मान लीजिए अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना है, जितना भी इंक्रीज़ करना है, 10x करना है, 5x करना है, तो कितनी होनी चाहिए, वो आपको क्लियर होना चाहिए। कि अगर मैं आज नौकरी छोड़ दूं, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, आपकी इतनी आय, मान लीजिए अगर आप महीने का 2 लाख कमा रहे हैं तो 1 साल में आपकी 12 लाख आय होगी। तो अगर आपने नौकरी छोड़ भी दी, फॉर एग्जांपल काम छोड़ भी दिया, किसी कारण आपको 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने बैठना पड़ गया, तो आप कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। ये आपको अपने माइंड को क्लियर करना। देखिए, आमतौर पे हम चीज़ों को क्लियर नहीं करते। दिक्कत क्या है, हम चीज़ों को क्लियर नहीं करते। अगर आप खुद को क्लियर नहीं करेंगे देन लाइफ में आपको अनक्लैरिटी मिलेगी, आपको जगह जगह पे डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी, आपको जगह जगह पे ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी प्लानिंग कमज़ोर रहेगी, आपकी स्ट्रैटेजीज कमज़ोर रहेगी। तो अगर प्लानिंग ही कमज़ोर होगी तो सफलता कैसे मिलेगी। सो आपको इन 2 चीज़ों पे ख्याल करना कि अभी मेरे पास कितना है और मुझे कितना चाहिए, कितनी इनकम मेरी, स्पेसिफिक क्लियर कट टारगेट हो। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20, 50, 1 करोड़, जितना भी आप कमाना चाहते हो, जो भी आपका माइंडसेट बन चुका है, क्लियर करो। अब तीसरा आपसे पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज है जहां से मैं ये इनकम जनरेट कर सकता हूं। कौन कौन सा ऐसा रिसोर्सेज है जहां से मैं ये इनकम जनरेट कर सकता हूं। अगर आपको महीने का 3 लाख कमाना है तो किस रिसोर्सेज पे हमें जो काम करना चाहिए जिससे मुझे महीने का 3 लाख आ जाए। मेरी स्ट्रेंथ किस काम में है, किस काम को मैं तेजी से लर्न करके आगे ग्रो कर सकता हूं, किस काम को मैं पैशन के साथ कर सकता हूं। आपकी स्ट्रेंथ किस काम में है उसको पहचानना है आपको। जब आप उसको पहचानेंगे, डेफिनेटली अगर आपकी जिस काम में स्ट्रेंथ है आप उस काम को दिल से करेंगे, ना आपको थकावट होगी, ना आपको कोई रुकावट होगी, आप बढ़ते चले जाएंगे, ना आप थकेंगे, ना आकेंगे, ना झुकेंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको समझना है कि वो कौन सा ऐसा रिसोर्स है
जिसको यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको सेल्स में अगर आपको इंटरेस्ट है या यू आर पैशनेट अबाउट द सेल्स, आप किसी भी तरह के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट मैं सेल करूं जिसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, जिसकी नीड ज़्यादा, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आज की डेट में लोग क्या चाहते हैं, तो उस कैटेगरी में कोई हाई टिकट प्रोडक्ट को मैं चूज़ करके अगर सेल करता हूं, दैन मेरी इनकम इतनी हो सकती है। मान लीजिए अगर आपको किसी प्रोडक्ट में 10,000 रुपये कमीशन आ रहा है, तो अगर आपको 3 लाख रुपये पर मंथ इनकम चाहिए तो 30 प्रोडक्ट उसके सेल करने हैं। तो मैं उसके प्रोडक्ट्स को सेल करूं, आप सेल करें, तो आपको 3 लाख रुपए आ सकता है। क्लैरिटी, और उसको सेल करने के लिए मुझे क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, राइट? वो भी आपको सोचना है, क्या प्लानिंग होगी, कहाँ का मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करूंगा, लोगों को अप्रोच कैसे करूंगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं क्लियर हो रही, आई एम सॉरी, आप अपने डिजायर्ड अमाउंट को नहीं पा पाएंगे, आपका टारगेट पूरा नहीं होगा। दिस इज वेरी क्लियर। मैं आपको ये 4 बातें क्यों बता रहा हूं कि आपको क्लियर हो, मेन है पहले क्लियर होना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज, जिस बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूं, इस बिल्डिंग का पहले ब्लूप्रिंट पूरा तैयार हुआ है, पूरा नक्शा तैयार हुआ है, राइट? कैसे कैसे कहाँ बननी, कहाँ खिड़की लगनी है इसकी, कहाँ दरवाजे लगेंगे, राइट? कितना इसमें एरिया छोड़ना है, हर एक चीज क्लियर की गई है। किचन कितने साइज का होना चाहिए, हर एक चीज, बेडरूम कितने साइज का होना चाहिए, कितने फुट का होगा, कितने स्क्वायर फुट, ईच एंड एवरीथिंग पहले से प्लान है। उस हिसाब से इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है। ऐसे दुनिया में हर एक चीज का पहले ब्लूप्रिंट तैयार होता है। तो ब्लूप्रिंट जैसे लास्ट वीडियो में बताया, पहले माइंड में तैयार होगा अपने, फिर उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। रियलिटी में कब कन्वर्ट करेंगे? जब आप उसको पेन इट डाउन करेंगे, पेपर पे उसको लिखोगे। जब आपके सामने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होगा, आपकी प्लानिंग स्ट्रांग रहेगी, आप डेडिकेटेड रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे। आपको पता ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपको पहले पता ये प्रॉब्लम्स आएंगी, यू विल फाइंड आउट द सोल्यूशन। आप उनके सोल्यूशन पे भी साथ साथ काम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला, आपके पास क्या है उसको लिखो, कितना है। दूसरा, आपको कितना चाहिए। तीसरा, कौन सा ऐसा रास्ता है, रिसोर्स है, जिससे आप इतनी अमाउंट जनरेट कर सकते हो। आप जिस भी फील्ड में हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, फाइंड आउट द थिंग्स, लिखो उसको, कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, मैं एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हैं, क्या आप LIC काम कर सकते हैं, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप अपने कोर्सेज को लॉन्च कर सकते हैं, लोगों को एक्स्ट्रा, अगर आप किसी चीज़ में आपकी नॉलेज है, अपने कोर्सेज को लॉन्च कर सकते हो, राइट? तो फाइंड आउट द थिंग्स विच मेक्स मनी फॉर यू, उसको लिखिए। जब तक लिखोगे नहीं ना, बात नहीं बनेगी, मज़ा नहीं आएगा। जब लिखते हो, आपके माइंड को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मिलती है, राइट? द फोर्थ थिंग, अब आप क्या एक्शंस लेने वाले हो आज के आज इस काम को पूरा करने के लिए मैं क्या एक्शन लूँगा। अगर आपका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है, बट आपके एक्शंस में आप डिले कर रहे हो, प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो, तो वो काम आपका कभी भी पूरा नहीं हुआ। आज के आज मैं क्या एक्शन ले रहा हूं उस काम को पूरा करने के लिए, ये आपको लिखना है। एक्शंस में मैं क्या क्या कर सकता हूं वो आपको लिखना है। किन किन लोगों से मुझे मिलना है, क्या क्या नॉलेज को गेन करना है, कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है, एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। और आज मुझे कोई वीडियोस को क्रिएट करना है, क्या करना है मार्केटिंग के लिए, वीडियो क्रिएट करनी है। अगर मैं नहीं करना चाहता तो कोई एनिमेशन वीडियोस क्रिएट करनी है, किसी के थ्रू करनी है, कैसे करनी है, किसी के थ्रू मार्केटिंग करवानी है, क्या कुछ भी आपके थ्रू है, लोगों से लिंक क्रिएट करने हैं, क्या एक्शन है, चाहे वो छोटे से छोटा एक्शन है, चाहे वो बड़े से बड़ा एक्शन है, आपको ये चीज़ लिख के क्लियर करनी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लैरिटी इज एवरीथिंग, योर माइंड नीड्स क्लैरिटी, 100% क्लैरिटी। ब्लूप्रिंट आपका तैयार हो चुका है, राइट? आपको जो बातें बोली, अगर आप इस बातों पे इंप्लीमेंट कर लो, डेफिनेटली जो आपका डिजायर्ड अमाउंट है पर मंथ जनरेट करने का, वो पूरा होगा। देखिए, सफलता की सीरीज में सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस वीडियोस में हर एक चीज़ जो आपको शेयर कर रहा हूँ वो मैंने प्रैक्टिकल यूज़ की हुई है, इंप्लीमेंट की हुई है, जिससे मैं माइनस से प्रॉफिट में आया। माइनस मीन्स डेप्ट से प्रॉफिट में लगा, बिकॉज ड्यू टू सम बैड डिसीजंस बैंक बैलेंस नीचे आ चुका था। बट जब माइंड के घोड़े दौड़ाए, लर्न किया, मेंटर से सीखा रिच पीपल की मेंटालिटी क्या होती है, उनका माइंडसेट कैसे होता है, उसको यूज़ करना शुरू किया, एक्शंस को तेज कर दिए, मेरी कंडीशन सारी चेंज हो गई। और ये मेरी नहीं, ऐसे दुनिया के बहुत सारे लोग हैं, और मैं ऐसे कई अपने दोस्तों को जानता हूँ, स्टिल दे आर ऑन द जॉब फ्रॉम द लास्ट 5 years, 10 years, 15 years, और वो स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को चलाने के लिए। मैं ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूँ, स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द मनी, still they are struggling for the time freedom, still they are struggling for their own identity, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है,
राइट? बिकॉज जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा नहीं कर पाए, लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। नेचुरली ये चीज़ होता है, इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। जब आप फ्यूचर को देखना शुरू कर देते हो, बच्चों का फ्यूचर, सेविंग्स को देख रहे हो, बैंक बैलेंस को देख रहे हो, ईएमआईज को देख रहे हो, होता है। बट यू हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ। रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव द पावर टू चेंज योर लाइफ। जितनी भी ये वीडियोस हैं सफलता की सीरीज की, इसको पूरा देखो। लास्ट 2 वीडियोस सेल्फ इमेज के ऊपर है, ध्यान से देखिए। इनर इमेज को चेंज करेंगे, आउटर वर्ल्ड आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इन 4 बातों का ख्याल रखना है। मेरे पास आज क्या है, मुझे कितना चाहिए, राइट, उसको मैं कैसे पा सकता हूं, और आज मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं। 4 क्वेश्चन आज के आज अपने से पूछो। अगर आपने ये पूछे हैं, नीचे मुझे कमेंट करके बताएं, यस आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम टेकिंग एक्शंस नाउ, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई आस्क दिस 4 क्वेश्चन फ्रॉम माई सेल्फ एंड आई एम क्लियर नाउ। मुझे कमेंट में बताओ कि आपको कितना क्लियर हुआ और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, और इसको दोस्तों से शेयर करो। अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे बॉन्ड टू विन एफिलिएट प्रोग्राम में, जहां आपके माइंडसेट के ऊपर काम किया जाता है, आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, और आप वाकई में मेरे साथ कनेक्ट होकर एफिलिएट मार्केटिंग स्किल्स को सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग स्किल्स को, माइंडसेट, पर्सनल ग्रोथ पे काम करना चाहते हैं, देन आई एम हियर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू। आप मेरे साथ भरपूर मात्रा में सीख भी सकते हैं और भरपूर मात्रा में कमा भी सकते हैं। आई टुक अ चैलेंज टू चेंज द लाइफ फॉर मिनिमम 100 पीपल, कि उनकी इनकम को कम से कम 1 लाख तक लेके आऊँ। अगर आप ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है 39lakhformula.info, और फेसबुक में भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे आप लिंक बायो में चेक कर सकते हैं। सफलता की ओर आप आगे बढ़ रहे हो मेरे साथ साथ। चलते चलते बहुत सारी बातें हो रही हैं। रिमेंबर ऑल द थिंग्स, टेक एक्शंस। 4 बातें आपको अपने आप से पूछनी है। जय हिंद, जय भारत।